नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। 2024 मई की आज 28 तारीख़ है। मई और जून का महीना गर्म हवाओं का, शदीद गर्मी का, शदीद उमस का, चिलचिलाती हुई धूप का और नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी का महीना माना जाता है। लेकिन 2024 की मई, इस महीने का आगाज़ होते ही शदीद गर्मी शुरू हो गई और इधर पिछले करीब एक हफ़्ता से लखीमपुर खीरी ज़िला, जो तराई का ज़िला है, पूरे ज़िले में हीट वेव यानी गर्म लहर का प्रकोप है। सोडियम की कमी होने से चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी आ सकती है। नाज़रीन, हालात ये हैं कि ये कहा जा रहा है, आवाम का ये कहना है कि पिछले करीब एक हफ़्ता से सुबह नहीं होती है, सीधे दोपहर होती है। आजकल 5:10 पर करीब सूरज निकलता है और सूरज निकलने के 1 घंटे के बाद से ही, यानी करीब 6 बजे सुबह से ही इस तरह से गर्मी शुरू हो जाती है। धूप की तपिश, उमस इस तरह से शुरू हो जाती है कि ऐसा लगता है कि दोपहर के 12 बज गए हों। तो शदीद गर्मी का आलम है और गर्मी का जो असर है वो आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। आप सड़कें देखें तो आपको सूनी नज़र आएंगी, सन्नाटा सड़कों पर आपको मिलेगा। आप बाज़ार में जाएं तो बाज़ारों की रौनक गायब हो चुकी है, बाज़ारों में भी आपको सन्नाटा मिलेगा। कारोबार पर भी इसका बहुत असर पड़ रहा है। गर्मी से होने वाली बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। आप इस तरह से इस वक्त गर्मी को महसूस कर रहे हैं जैसे ऐसा लगता है कि सूरज बिल्कुल सवा नेज़े पर आ गया है। शदीद गर्मी के मौसम में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी परेशान नज़र आ रहे हैं। आप मवेशियों को देखें, आप जानवरों को देखें, वो कहीं अगर थोड़ी सी भी साया उन्हें नज़र आती है, साया दिखाई पड़ती है तो वहाँ वो बैठ जाते हैं। इधर उधर वो पानी की तलाश भी करते रहते हैं। कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, लोग परेशान हैं और लोगों का, जो पुराने लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये नौतपा चल रहा है, नौतपा। और ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया जाता है कि नौतपा का मतलब 9 दिन तक तप रहती है, तपता है दिन 9 दिन तक, और उसके बाद में फिर मौसम खुशगवार होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि शायद 1 जून को शायद ये नौतपा मुकम्मल होगा और कुछ मौसम में राहत के आसार नज़र आएंगे। तो नाज़रीन, इस शदीद गर्मी में, जबकि नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी है, ज़िले के मुख्तलिफ़ मकामात पर बल्कि पूरे ज़िले में पारा, जो दर्जा हरारत है, जो पारा है, वो 45 डिग्री तक पहुंचता है, 45 डिग्री तक पहुंचता है। सिर्फ बात दिन की ही नहीं है, बात चिलचिलाती धूप में ही गर्मी की ही नहीं है, बल्कि रात का जो वक्त गुज़रता है, रात में भी शदीद उमस होती है और पंखे हों या कूलर हों, उनसे गर्म हवा निकलती है। कितने ऐसे परिवार हैं जहां कूलर का इंतज़ाम नहीं है, पंखों का इंतज़ाम नहीं है, तो उनकी रातें किस तरह से गुज़रती हैं, ये जिन पर गुज़र रही हैं वही महसूस कर सकते हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी रातें या जिनके दिन सब एक समान हैं,
गर्मी में हालात इंतहाई इस वक्त ख़राब नज़र आ रहे हैं। लोग गर्मी से परेशान हैं। बीमारियों के फैलने का भी अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो नाज़रीन, इस मौसम में हमें क्या प्रिकॉशंस अख्तियार करना चाहिए, एहतियाती जो तदबीरें हैं उन पर किस तरह से अमल करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, हमें बेज़रूरत, जैसा कि ये मशवरा भी दिया जाता है कि बेज़रूरत आप घरों से बाहर ना निकलें। अगर आपकी ज़रूरत हो कोई तभी आप घरों से बाहर निकलें। धूप से बचने की सलाह दी जा रही है, मशवरा दिया जा रहा है। इसके अलावा जो गर्म हवाएं चल रही हैं, गर्म हवाओं से भी बचने का मशवरा दिया जा रहा है। आप देखें, सिर्फ़ खीरी लखीमपुर ज़िला ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त गर्मी से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। और इस गर्मी के आलम में जो कारोबार हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं। लेकिन दो वक्त की रोटी कमाना है, अपने बच्चों का पेट भरना है, तो काम तो करना ही है। ख़ास तौर से वो तबका, समाज का निचला तबका जो गरीब है, जो मज़दूर है, जो मज़दूरी करके अपना पेट पालता है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इस वक्त दुश्वारियां हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। एक भीड़ आपको, जहां बाज़ारों में सन्नाटा है, सारे काम मुतासिर हैं, प्रभावित हैं, वहीं पर आपको, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानों पर जाएंगे तो कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानों पर यकीनन लोग मिल जाएंगे प्यास बुझाने के लिए। लोगों ने इस गर्मी के मौसम में बाहर के जो सफ़र हैं वो भी तकरीबन अपने सफ़र रोक दिए हैं। बहुत ज़रूरी अगर हो रहा है तो निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि शदीद गर्मी का दौर चल रहा है, मौसम चल रहा है और दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। तो इन हालात में क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, कौन सी सावधानी बरती जाए, यही डॉक्टर साहब से पहला सवाल है। इतनी ज़्यादा शिद्दत की गर्मी पड़ने की वजह से और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने की वजह से जिस्म पे कई असरात होते हैं, पानी की कमी होने लगती है। इसलिए डायरेक्ट सनलाइट से बचें, सूरज की रोशनी से सिर पे कुछ ढक के निकलें ताकि डायरेक्ट लाइट ना पड़े। और पसीना तो निकलेगा जब अगर आप बाहर निकलेंगे, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो सिर पर कुछ ओढ़ के, कुछ डाल के कपड़ा वगैरह निकलें और अपने साथ पानी वगैरह रखें और उसमें पानी में हो सके तो नमक और शक्कर का घोल मिला के रखें ताकि आपके जिस्म में जो कमियां होती हैं नमक की वो पूरी हो सके। और हो सके तो इलेक्ट्रॉल पाउडर साथ में रखें ताकि जो पसीने के साथ में सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है, वो चीज़ बनी रहे जिस्म में। क्योंकि सोडियम की कमी होने से चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी आ सकती है और पोटेशियम की कमी से बीपी लो हो सकता है। तो इसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि अगर इलेक्ट्रॉल पाउडर नहीं है तो सोडियम पोटेशियम मेंटेन करने के लिए आपको नमक और शक्कर का घोल तो ज़रूरी इस्तेमाल करना चाहिए। और देसी चीज़ों में आप लस्सी है, नींबू शरबत का शिकंजी है, इसको इस्तेमाल करने के फ़ायदे हैं जिस्म में गर्मी से बचने के लिए। खाने पीने में क्या एहतियात की जाए, क्या खाया जाए, क्या नहीं खाया जाए, किन चीज़ों से बचा जाए? खाने पीने में इस वक्त थोड़ा मसालेदार चीज़ों से बचना चाहिए ताकि पेट में गैस बनती है और उसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है, बाहर निकलने पे एकदम से चक्कर आ सकता है। इसलिए सादा खाना खाएं, थोड़ा सा तरल पदार्थ जो है लिक्विड डाइट थोड़ा ज़्यादा लें कि पानी की कमी भी ना हो पाए और जिस्म को जो चीज़ मिलना है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वो मिले। और हो सके तो कोई जूस वगैरह भी अगर मुमकिन हो तो लें। इस मौसम में जबकि पारा 45 तक पहुंच रहा है
तो तापमान 45 पर पहुंचने पर कौन कौन सी बीमारियां होने का या फैलने का अंदेशा होता है? सबसे ज़्यादा तो ये है कि इस वक्त बीपी लो होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। पसीना ज़्यादा निकलने से हाइपोटेंशन, बीपी लो यानी होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है, जिससे आदमी को चक्कर आ सकता है, गिर सकता है, बुखार में तेज़ी आ सकती है, ज़्यादा तेज़ बुखार आ सकता है। और इसकी वजह से और भी अगर खान पान का एहतियात नहीं किया गया, पानी इधर उधर का पी लिया गया तो इन्फेक्शन हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं। और लू लगने का सबसे बड़ा ख़तरा रहता है। लू में यही होता है, पानी की कमी हो जाती है और जिस्म में बुखार की शिद्दत हो जाती है, जिसकी वजह से चक्कर वगैरह आने लगते हैं और आदमी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। लू लग जाए तो फिर क्या करना चाहिए? लू लगने पे फ़ौरन अगर उल्टी हो रही है, आपके चक्कर आ रहे हैं या बुखार तेज़ आ गया है तो फ़ौरन पानी तो पीना शुरू ही रखें, लेकिन फ़ौरन डॉक्टर से अपने मिलें। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि किस किस मरज़ के मरीज़ उनको इस मौसम में, शदीद गर्मी के मौसम में ख़ास एहतियात बरतने की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, या जो ब्लड प्रेशर लो के मरीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो उनको ज़्यादा एहतियात रखना है और उनको अपने खान पान में भी ध्यान रखना है और धूप से ज़्यादा बचने की कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल और जहन में आता है कि अक्सर ये होता है कि इतनी तपिश में, इतनी उमस में, इतनी चिलचिलाती धूप में बाहर से जब लोग आते हैं घरों पर या किसी जगह पर पहुंचते हैं तो वो बहुत चिल्ड पानी पीते हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत चिल्ड होती हैं पीते हैं, तो क्या उससे कोई नुकसान होने का तो अंदेशा नहीं होता है कि शिद्दत की धूप से आए और एकदम चिल्ड पानी पी रहे हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं? एकदम से गर्मी से आके एकदम से ठंडी चीज़ लेना या ठंडा पानी एकदम पीना, चिल्ड वाटर या आइस वगैरह लेना ख़तरे की निशानी हो सकती है, ब्लड क्लॉट हो सकता है। इसलिए आके 15-20 मिनट थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए उसके बाद ही कुछ लेना चाहिए, लेकिन बहुत चिल्ड वाटर नहीं लेना चाहिए, तब भी नहीं लेना चाहिए। तो नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी साहब ने सावधानियां बताई कि इस मौसम में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए, ख़ास तौर से अगर मरीज़ हैं तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, लू से बचने का क्या तरीक़ा है, लू लग जाए तो क्या हो। ग़रज़ की ये कि बहुत ज़रूरत है सावधानी बरतने की। इसके बावजूद अगर लू लग जाती है या कोई दिक्कत आती है तो फिर जो आपका इब्तदाई इलाज है, प्रारंभिक जो आपका इलाज है, उसके बाद आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। आज हमने आपको ये दिखाए, कुछ मंज़र दिखाए, कुछ मवेशियों के मंज़र दिखाए, कुछ जानवरों के भी मंज़र दिखाए। हमने डॉक्टरों से भी बात की कि क्या प्रिकॉशंस अख्तियार किए जाएं, किन चीज़ों से बचा जाए, खाने पीने में किन चीज़ों की एहतियात की जाए, और गर्मी में वो मरीज़ जिन पर ये गर्मी बहुत ज़्यादा असर कर रही है उन्हें भी क्या बचना चाहिए, किस तरह से उन्हें बचना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये भी हमने आपको बताया। नाज़रीन, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। बहुत मोहब्बतों के साथ गुजारिश की खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गफरान अहमद को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया।